नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, आज का पॉइंट अफगानिस्तान के ऊपर है। 17 तारीख को एक विक्ट्री डे का आयोजन होता है तालिबान की 5th एनिवर्सरी पे नई दिल्ली के अंदर। उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं आनंद प्रकाश, उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और जो उनके एम्बेसडर थे नूर अहमद नूर अफगानिस्तान के, उन्होंने एस जयशंकर साहब को बड़ा धन्यवाद भी दिया अफगानिस्तान के इंटरनेशनल राइट्स के समर्थन के लिए। तो सर, ये दुनिया को क्या संदेश देता है और क्या रिश्ते और अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और बेहतर होने चाहिए, और उसका कारण बड़ा सिंपल है। कारण यह है कि अफगान हमारे दोस्त हैं और इंडिया सिर्फ, देखिए ना, मैं एक बात कहता हूं मैं कि हम जैसे दवाइयां भेज दिया या हमने कुछ अनाज भेजा या कुछ हेल्प भेजी, वो सफिशिएंट नहीं है। वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत जरूरी है कि हम 3 लेवल्स पे मदद करें अफगानिस्तान की। 3 लेवल्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली। जी, उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए रिकॉग्निशन। आप सबसे पहले अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, अफगान तालिबान की हुकूमत को अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर जो भारत में और दुनिया भर में लोग बोलते हैं कि ये गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो अलग अलग चीजें हैं जो लोग कहते हैं अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ, जब आप उनके साथ एंगेज करेंगे तब जाके आप कुछ उसका उन पे आप कह सकते हैं। अगर मेरी आपसे बातचीत है तभी तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक काम करो। मेरी आपकी बातचीत नहीं, आपकी मेरी दुश्मनी, मैं आपसे क्या बोल लूंगा? जी, राइट। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि एक डेमोनाइजेशन हो रहा है अफगान्स का, और ये पाकिस्तान काफी हद तक कर रहा है। ये पाकिस्तान को जलील करके उन्होंने गेट आउट कर दिया, और पाकिस्तान पिछले 50-60 साल से स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बातें कर रहा था और अपने 5वां सूबा समझ रहा था अफगानिस्तान को। जब वो सपना टूटा है, फिर पाकिस्तानियों ने अचानक, जिनको मुजाहिदीन कहता था पाकिस्तान और कहता था कि ये लोग कभी नहीं हारे और ये लोग एक लड़ाका कौम है और बड़ी गैरतमंद कौम है, अब उन्हीं अफगानों को पाकिस्तान के अंदर से, उन्हीं अफगानों को जो पहले आके सेटल हो गए थे, उनको निकाल रहा है। और लाखों की तादाद में अफगानों को निकाल दिया। ये सारा का सारा पाकिस्तान में नैरेटिव चेंज हुआ है। ठीक है, बहाना टेररिज्म है, राइट, कि टीटीपी को शय देते हैं अफगान में, ऐसा वो कह रहे हैं। पाकिस्तानियों का ये बयानिया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो अफगान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट है, उनको शय देती है। राइट। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2008 में ना, 2008 में जी, और टीटीपी बन गया था। ये 2025-2026 में इनको ध्यान आया, चाहे वहां पे तालिबान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तालिबान हो या कोई भी सरकार हो, अगर टीटीपी वाले, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, क्या 2025 के पहले वो सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट करते थे? 2025 में उनको ख्याल है कि बगल में एक पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, चलो वहां पे जाके हम शरण लेते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, वो तो डे 1 से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब बहानेबाजी है पाकिस्तानियों की। तो मुझे लगता है कि तालिबान को और अफगान गवर्नमेंट को, एक तो हमें ना, ये तालिबान जो वर्ड है, we should simply call them the Afghan government because they are, Taliban is the Afghan government, so let's call them the Afghan government. तो ये दूसरा है नॉमेनक्लेचर का चेंज। बिल्कुल, कि अफगान गवर्नमेंट है, वो उनकी पार्टी अलग है, अब वो गवर्नमेंट में हैं और उन्होंने 5 साल अपने खत्म कर लिए। जी, 5 years they have finished, right? बिल्कुल। in power. They are the government of Afghanistan. ये हमें करना चाहिए। और तीसरी चीज है कि हमें एक फॉर्मल इकोनॉमी अफगानिस्तान के अंदर शुरू करनी पड़ेगी, विद प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम्स, विद प्रॉपर दिस एंड दैट, प्रॉपर। ओके। और उसी के साथ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे बैंकिंग, वहां पे जॉब्स, और एक तालिबान की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, कन्वेंशनल आर्मी। राइट। कन्वेंशनल आर्मी, अभी तो गुरिल्ला टैक्टिक्स में उन लोगों का ज्यादा है, जैसे कि भारत के T-90 टैंक्स हैं। राइट। इंडिया शुड से दैट ठीक है, वील सपोर्ट यू, 10 regiments of T-90 टैंक्स। ओके। द तालिबान शुड हैव आकाश मिसाइल सिस्टम्स। जी, द तालिबान शुड हैव मैन पैड्स, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल, एयर डिफेंस, शोल्डर फायर्ड सर्फेस टू एयर मिसाइल होती हैं, जी, दैट दे शुड हैव। ओके, है ना। सो ये सारी की सारी चीजें आपको, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके साइंटिफिक रिसर्च, उनका एवरीथिंग ना, इंडिया नीड्स टू, यू सी,
ये सारी की शुरुआत जो हो रही है ना, वो शुरुआत होती है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन से। बिल्कुल। चाइना ने कर लिया, आपने क्यों नहीं करा? मैं एक बात पूछ रहा हूं, चाइना ने कर लिया, आपने क्यों नहीं करा? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप दोस्त भी कहते हैं, फिर रिकॉग्नाइज भी नहीं करते जी कि आप और हम दोस्त हैं, लेकिन 4 लोगों के बीच में मिलेंगे तो मैं बोलूं अच्छा प्रखर कौन है, मैं तो जानता ही नहीं इसको यार। तो आप बोलेंगे यार ये कोई दोस्ती होती है? सो व्हेन यू रिकॉग्नाइज देम, अमेरिका बोलता रहेगा। हमारे तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से, हमारे अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका को। 20 साल उसने जो कत्लो गारत की अफगानिस्तान के अंदर, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। देयर हैज टू बी सम सेंस यार, राइट, है ना? 20 साल आपने अफगानिस्तान के अंदर बम बरसाए, अफगानों का कोई लेना देना नहीं 9/11 से, उनको बेचारों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्या 9/11 तालिबान ने करवाया? नहीं। फिर नहीं, हम ओसामा बिन लादेन ढूंढ रहे हैं, मिला वो पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान पे बम क्यों नहीं मारे तुमने? यू अंडरस्टैंड ना? राइट। ये सारा का सारा ये सब वही खेल है। सर अगला सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में भी सेम तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, यही विक्ट्री इवेंट। पर सर उस इवेंट में कोई भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट शामिल नहीं हुआ, कोई भी राजदूत उनका नहीं गया अपनी मौजूदगी दर्ज कराने, जैसे भारत ने किया था। तो ये सर क्या संदेश देता है और कितनी खटास है अभी इनके रिश्तों में, इन दो देशों के रिश्तों में? यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं पहले खटास का। पाकिस्तानियों को क्योंकि पाकिस्तानी काफी हद तक जाहिल हैं, काफी हद तक। जी, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, काफी हद तक जाहिल हैं। इनको एक झूठ बोला गया है पाकिस्तानियों को कि हमने 50-60 लाख अफगानों को बैठ के खाना खिलाया इतने साल। ये इनको झूठ बोला गया, किसी ने खाना नहीं खिलाया, किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं आपको बताता हूं, अफगान आए, अफगान सेटल हुए, रेफ्यूजी कैंप्स थे, अमेरिका ने पैसा दिया, ठीक है, अमेरिका ने पैसा दिया, और ये यूनाइटेड नेशंस ने पैसा दिया। रेफ्यूजी फंड आता था, मोटा फंड आता था, पाकिस्तान वो पैसे लेता था, पाकिस्तान उल्टा इनको खिलाने की जगह पाकिस्तान वो फंड खा गया। ये सच है, ठीक है। अब मैं तीसरी आपको बात बताता हूं। ये जो बयानिया है ना कि हमने बैठ के तुम्हें खिलाया, ये लाहौरी बयानिया है। जो पाकिस्तानी पंजाब है ना, ये उसका बयानिया है कि हमने तुम्हें बैठ के खिलाया। किसी ने बैठ के किसी को नहीं खिलाया, ये झूठ है। सच बात यह है कि वो आए क्यों पाकिस्तान? 79 के पहले तो इतना नहीं आते थे। बिल्कुल, 79 के पहले पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में आग लगाई CIA से मिलकर, राइट, आग लगाई। बिल्कुल, आप घर पे आग लगाओगे तो आएगा कहीं ना कहीं, घर से भागेगा आदमी, वो आए। इन्होंने यहां पे उनका फायदा उठाया, उनको रेडिकलाइज किया जो अफगान थे, और उनको भेजा कश्मीर। पाकिस्तान ने बहुत काम ये करा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल उस जमाने में रेफ्यूजी कैंप से अफगानों को लिया, और क्योंकि वो बैटल हार्डन थे जी। 1989 में लड़ाई खत्म हो गई, सोवियत वाले वापस चले गए 1989 में। 79 to 89 10 साल रहे हो अफगानिस्तान। जब 89 में वापस गए तो पूरा मैन पावर था, तो इन्होंने बहुत यहां से बोला कि नहीं तुम मुजाहिदीन हो, तुम काफिरों के खिलाफ लड़ोगे, ये सब उनको भेजा यहाँ। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर से ये पाकिस्तान करता चला आया है। और जो तालिबान की लीडरशिप थी, तालिबान की लीडरशिप को पाकिस्तानियों ने धोखा देके जेल में डाला है। जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करे, मुल्ला ब्रदर, उसको जेल में डाला पाकिस्तानियों ने जी। तो ये ऐसे घटिया काम लाहौरी कर सकते हैं, दगाबाजी के। फिर ये कहते हैं कि यार अफगान हमें बुरा मानते हैं। बुरा मानते हैं, तुम्हारी हरकतें देख लो जरा, चेक कर लो अपनी हरकतें। ये बात। सर अगली खबर ये है, खबर तो सर यही है, हाँ। तालिबान और US के रिलेशंस को लेके है, क्योंकि अभी मुत्तकी का रिसेंट बयान आया है, उनमें उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो काबुल में अपनी एम्बेसी फिर से खोल सकता है। खोलनी चाहिए अमेरिका को। देखिए ना, आप भारत को भी इनकरेज करना चाहिए। एंड अभी तो हमने एम्बेसी वहां पे एक्टिवेट करी है अपनी अफगानिस्तान के अंदर। प्रॉपर आपको एक वहां पे, देखिए सबसे पहले ना मैं बता रहा हूं आपको कि व्हाट इंडिया शुड डू इमीडिएटली भारत जो करे, जो मुझे लगता है कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होगा। इंडिया शुड बिल्ड 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इनसाइड अफगानिस्तान। राइट, 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप अफगानिस्तान के अंदर बना दीजिए। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी, भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां से जो ब्राइट अफगान स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर आइए भारत में, और उनको बोलिए ठीक है बेटा, हर एक IIT में 10-10 वैकेंसी, 15-15 वैकेंसी अफगान स्टूडेंट्स के लिए, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम लीजिए और उनको आप IIT में डालिए। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, जो भी IITs हैं, हर IIT में 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में ये करेंगे। IIT में चाबी लगेगी,
बिकॉज इट्स हॉरिबली टफ। उसके बाद जो टैलेंट निखर के आएगा अफगानिस्तान के अंदर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलिए और इनको पढ़ा लिखा के फर्दर एजुकेशन देके पीएचडीज करवा के इनको वापस अफगानिस्तान भेज के कि आप जाके अपनी जो नई नस्ल है ना उसको पढ़ाइए लिखाइए। दिस दे शुड डू। अमेरिका, जैसे आपने बोला ना कि अमेरिका कह रहा है कि सब नहीं, अफगानिस्तान कह रहा है, अमेरिका बिल्कुल हर एक मुल्क को खोलना चाहिए वहां पे एम्बेसी। व्हाई नॉट? अफगानिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। मैं अमेरिकन से यह बोलना चाहता हूं कि जब तुम्हें बमबारी करनी थी, जब तुम्हें पाकिस्तानी दहशतगर्दों का इस्तेमाल करना था, जब तुम्हें पाकिस्तानी आईएसआई का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में आग लगानी थी, तब तो हर रोज तुम कहते थे अरे अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। अब वहां पे मुश्किल से अमन आया है तो क्यों नहीं खोल रहे एम्बेसी? वहां पे खोलो एम्बेसी जी, और रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज तालिबान इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। भाई दोनों में कोई फर्क नहीं है। तालिबान और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। ये तो है एक ही। और 5 साल उन्होंने पूरे कर लिए। शहबाज शरीफ ने कंप्लीट करे 5 साल? नहीं करे। किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने करे? नहीं करे। उन्होंने कर लिया ना जी, उन्होंने कर लिया ना, और चला रहे हैं अपना मुल्क। भीख मांगा? आपने कभी देखा किसी अफगान को बोलते हुए कि हमारे मुल्क में इतना पैसा दे दो, भीख दे दो? नहीं। अफगान अगर पैसे मांगते हैं, कौन से? जो उनका पैसा फंस रखा है बाहर, उनका खुद का अफगानिस्तान का पैसा जो है बाहर के बैंकों में फंस रखा, कहता है हमारे हक का है, हमें दे दो। इसके अलावा क्या पाकिस्तानी लाहौरियों की तरह भीख मांगी उन्होंने? बिल्कुल। लाहौरी तो हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके। लाहौरी उसका तो ये प्रोफेशन है भीख मांगना। आपने अफगानों को नहीं देखा होगा भीख मांगते हुए। फिर अगर कोई खुददार कौम है, अपने पैरों पे खड़ी है, कह रही है हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए दुनिया को। यार जाओ, पैसे तो नहीं मांग रहे ना आपसे। बिल्कुल। यही तो कह रहे हैं कि एम्बेसी खोल लो। क्यों ना खोलो भाई? मुल्क है ना अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है ना, तो खोलो एम्बेसी। जी सर, अगला जो सवाल है वो अफगानिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे भी थोड़ी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, क्योंकि सर इससे पहले जब तालिबान का राज था, तालिबान 2.0 से पहले, तब चाइना उन पर लगातार आरोप लगाता था कि वो अफगानिस्तान के बेस को यूज करते हैं युगर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें आर्म्स देने के लिए, और वो अटैक्स करवाते हैं फिर चाइना के अंदर। अब सर उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है अफगानिस्तान को और तालिबान की सरकार को, तो अब उनके रिश्ते कैसे हैं सर? अच्छे हैं। चाइना के रिश्ते अफगानिस्तान से अच्छे हैं। देखो ना, आप एक छोटा सा अफगान दिमाग को समझना पड़ेगा। आप उनसे लड़ो मत जी, आप अफगानों से लड़ो मत, आप उनसे दोस्ती कर लो, वो आपकी हर बात मान लेंगे। आप उनसे झगड़ा करोगे, फिर आपके साथ झगड़ा करेंगे। इट्स वेरी इजी। अफगानों के साथ डील करना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है, राइट। सबसे आसान है। अफगानों के साथ डील करना बड़ा आसान है। उनसे दोस्ती करो जी, उनसे हाथ मिलाओ, उनको इज्जत दो, कहानी खत्म हो गई। अब तुम चाहते हो कि घोड़े पे चढ़ दौड़ के तलवार लेके तुम अटैक करोगे काबुल के ऊपर, तो वो तो यार, उनको एक बात बता दो, चाइना स्मार्ट है। चाइना को पता है यार, जिसको उन्होंने यूएसएसआर को तबाह कर दिया, उन्होंने अमेरिकन फौज को शिकस्त दे दी 20 साल उसके बाद, जो मना रहे थे ना ये, एक्चुअली इट इज 15 अगस्त जो उन्होंने 17 को मनाया है, उन्होंने शिकस्त दे दी वहां पे अमेरिकन फौजों को। राइट, ठीक है ना। अमेरिकन फौज कुछ नहीं कर पाई, हैंड ओवर कर दिया दोहा अकॉर्ड से कि जाओ भैया तुम बैठ जाओ, हमारे बस का नहीं है। जी। चाइनीज को पता है कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप अफगानों से दोस्ती करो, और अफगानों से दोस्ती करने के बाद बोलना कि भाई आप हमारे दोस्त हो, और हमारे यहां जो वीगर वाला मामला जो है वो इस तरीके से हम लोग परेशान हैं, जरा आप कर लो। कहेगा ठीक है आप दोस्त, हम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। जी। चाइना ने वही करा है। अब चाइना नहीं बोलता क्योंकि तालिबान ने क्रैकडाउन करा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुजली क्या है? लाहौरी जो है ना, ये सबसे बड़ी इनकी खुजली क्या है? हम ये कार देंगे तो वो कार देंगे, ये ऐसे करते रहते हैं सर, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। हमें कार देंगे तो अटैक कार देंगे, फिर दिखाएंगे तो तालिबान। तुम दिखाओगे यार? उन्होंने भूत बना रखा पूरी दुनिया का, तुम बनाओगे यार? मुझे इनकी लॉजिक ही समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों का। जी सर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि इमरान खान को किसी अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए। सर इमरान खान को लेके ये माजरा चल क्या रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वजाहत अली खान ने बोल दिया था कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो जीवित नहीं है, और अब उनको उनकी हेल्थ को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सर क्या माजरा है और सरकार क्या चाह रही है? वजाहत खान ने जब ये बोला था ना कि शायद उनके सोर्सेज ने बताया कि इमरान खान मर गया है, वजाहत खान की रिपोर्ट का ये इंपैक्ट हुआ, और इतना जबरदस्त इंपैक्ट हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को यह बताना पड़ा कि नहीं इमरान खान जिंदा है। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वो पब्लिक हुई, और उसको बताया गया कि इसको स्ट्रेस है, इसको टेंशन है, इसको एंजाइटी है, इसका ब्लड प्रेशर का इशू है, 10 और इशू है इसके, और इनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। वजाहत खान की रिपोर्ट का ये इंपैक्ट था।
और भी इंपैक्ट थे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वजाद खान की ही वजह से हुआ, लेकिन वजाद खान ट्रिगर था, उसने धक्का मारा। पहला धक्का वजाद खान का था जी। डिमांड पीटीआई वाले बहुत कर रहे थे, लेकिन वजाद खान, ये बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि बंदे ने काम किया इसमें, ठीक है। अब हुआ ये कि ये इमरान खान को लिया। अब लोग इसमें ना बड़ी पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि क्यों इमरान खान को निकाला बाहर। कुछ लोग इसको मोहसिन नकवी से जोड़ रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया है, राइट, बोला था ना जी। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या फौज ने जानबूझ के इमरान खान को निकाला, जानबूझ के इमरान खान को जेल से निकाला फौज ने, कि भाई इमरान खान को जेल से निकालो तो कम से कम शहबाज शरीफ जो है उसको यह पता लग जाएगा कि मेरा कॉम्पिटिटर फौज खड़ा कर रही है ये। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर इस मकसद से उन्होंने निकाला है पाकिस्तानी आर्मी ने, अगर यह मकसद है, मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस मकसद से निकाला है तो फेल हो जाएंगे। इमरान किसी की बात थोड़ा ना सुनता है यार। जी सर, वो डायलॉग है ना सलमान खान का, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। खुद की भी नहीं सुनता। इमरान खान खुद की भी नहीं सुनता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।